नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप, देखिए अभी एनटीपीसी का कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है और जहां तक उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक डेट आ जाएगा। और एग्जाम का जहां तक उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये मार्च लास्ट या अप्रैल में होगा, ये उम्मीद लगाया जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही है। अभी तक कोई ऑफिशियली डेट नहीं आया है। तो आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते रहिए, फुजुल फुजुल की बातों में ना फंसे। देखिए भैया जी और बहना जी जो भी है, पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, घर परिवार का नाम होगा रोशन, नाम रोशन होगा। और तो और समाज में आपका भाई प्रतिष्ठा रहेगी, इज्जत रहेगी, समझ रहे हैं। नहीं तो समाज वाले बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। फिर लड़का नालायक था तो लड़की तो गई थी वहां पर पढ़ने के लिए और का करके आई, बस खाली घूमती होगी इसीलिए नहीं हुआ। फ्रंट टाइम का बहुत सारे बातें सुनने को मिलते हैं। तो भाई पढ़ लिख लो। देखिए हमारा बात काम ये नहीं है कि आपको हम इधर उधर का बातें कराएं, हमारा काम है कि आपको जो भी चीजें एग्जाम से रिलेटेड है उसको हमें प्रोवाइड करवाओ। तो मैं वही उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। आज हमारा जो है हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए हिस्ट्री में मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या रहेगा, तो हम कांग्रेस से स्टार्ट करें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए यूरोपियन का आगमन, उसके बाद क्लारा डैम का, बहुत कुछ है, लेकिन हम पहले उसको देखेंगे जहां से क्वेश्चन हमसे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अच्छे खासे पूछे जाने के इन द सेंस की मतलब कि आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री भी कई सारे फेज में अगर देखिएगा तो कई सारे टॉपिक में बटा हुआ है। तो उसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप अगर देखिएगा तो पेपर, अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर बन रहा है और अगर उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, तो बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो पेपर नहीं बन सकता। ये बात आप समझ जाइए। इससे आपको ज्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जो नीचे बना रहता है घंटी, ठीक, उसको आप प्रेस कर लीजिए। इसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, जिससे हम आपको जो भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम बस केवल आपके एग्जाम से ओरिएंटेड चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यकीन मानिए अगर आप जितना भी करवाया जा रहा है अभी, और जितना भी करवा चुके हैं और जितना करवा रहे हैं, उस सब का भी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ना केवल, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। भाई साहब आपका 40 मार्क्स जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का है, उसमें से आप आराम से 32 से 35 नंबर गेन करेंगे। मैं केवल वही चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। भाई मैं भी एग्जाम दिया था, 86.7 86.37 मार्क्स आए थे। तो ऐसे नहीं आए थे, प्लस आउट डॉट डॉट था, ये चार डिजिट में था। तो ऐसे नहीं आए थे। देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, अथाह सागर भरा पड़ा है, लेकिन आपको उसमें से मोती निकालना है बस। मोती जो आप निकाल लेंगे वही आपके एग्जाम में काम आएगा। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत चीज पढ़ने का, पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ज्यादा भाषण देना भी अच्छा बात नहीं है। देखिए हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड, वो सभी चीजें मैं इसमें लेके आया हूँ। तो आपको मैं दिखा दूं पहले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप सभी लोग बता देंगे, लेकिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, एक पुणे और एक बॉम्बे में। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी का जो भी चीजें हैं, स्वराज का घोषणा कब किया था, दादा भाई नौरोजी कितने अधिवेशन किए थे, ये सभी चीजें आपको जो है मैं इसमें बताऊंगा। अच्छा दूसरी बात ये भी कि इसमें अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका मतलब कुल मिला ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको इतना सफिशियंट दिया जा रहा है कि अच्छा बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होगा वीडियो, लगभग लगभग आधा घंटे का होगा। आधा घंटे में देख लेंगे, काम खत्म। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले तो हम कांग्रेस का परिचय देते हैं। कांग्रेस का मतलब होता क्या है। तो कांग्रेस जो है ये अमेरिका से लिया गया है। एक शब्द है, क्या नाम है, कांग्रेस, CONGRESS। कांग्रेस वहां पर का जो भी अमेरिका है वहां लोगों का समूह इसको बोला जाता है। लोगों के समूह को ही कांग्रेस हम बोलते हैं। ये उत्तरी अमेरिका का एक शब्द है। ठीक, स्थापना कब होता है कांग्रेस का, तो कल कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेट पूछ लेता है कब हुआ, तो 28 दिसंबर। ठीक, कब, 1885। फिर अगली बात, तो स्थापना किसने किया, तो बोलते हैं ना ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि उनका पूरा नाम क्या था। तो एलन ऑक्टेविन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन
ऑक्टेवियन ह्यूम, ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिए शॉर्ट में। अच्छा, ये कौन थे? ये अवकाश प्राप्त ब्रिटिश आईसीएस अफसर तथा पक्षी विज्ञानी एलन ऑक्टेवियन। मतलब कि एक तो ये अफसर थे ब्रिटिश में, वो तो क्लियर हटा दे, लेकिन इनसे पूछ लेता है कि इनका प्रोफेशन क्या था, तो ये एक पक्षी विज्ञानी थे। क्या थे? पक्षी विज्ञानी, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक, ये भारत में वायसराय भी रहे, सॉरी भारत में ये ऑफिसर थे। उस समय जो जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उस समय वायसराय जो था वो था लॉर्ड डफरिन। डफरिन था। डफरिन कब से कब रहा? तो 1884 से 1888। ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ जाता है डायरेक्ट। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय कौन था वायसराय भारत में? तो था लॉर्ड डफरिन। 1884 में ये आता है, 1888 तक रहता है, फिर चला जाता है। देखिए वायसराय का और जो भी गवर्नर जनरल उनका भी एक लिस्ट बना करके पूरा तैयार कर लीजिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डफरिन ने जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय कितना अलग, बहुत कम लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट हो रहे थे, तो इसलिए डफरिन ने क्या बोला इसको, इसने बोला कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। वायसराय था ही, देखा कि भाई बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें हर एक पॉइंट आपका एग्जाम के लिए है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है कि प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन प्रथम इसका अधिवेशन कब होता है? तो प्रथम अधिवेशन हुआ सब कब? वही 1885 में ही पुणे में हुआ। देखिए पुणे में हुआ नहीं, पुणे में क्या है, प्लान किया गया था, लेकिन वहां पर क्या है, प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण यहाँ पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया पुणे का। तो फिर हुआ कि जब कहाँ किया जाए, तो वही बगल में बॉम्बे, बम्बई है, जो बॉम्बे बोलते हैं बम्बई। बम्बई में एक संस्कृत कॉलेज था, उसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही इसका प्रथम अधिवेशन किया गया। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, कहाँ हुआ तो पूछा जाता है, गोकुल दास दे देगा, तेजपाल दे देगा, और इस दे देता है, तो ये अब ध्यान में रखिएगा। ठीक, देखिए एक एक चीज है, देखो यार पढ़ लिख लोगे मजा मारोगे, जब तक पढ़वा नहीं तब तक सिलेक्शन हो ही नहीं, ये बात ध्यान में रखिए। बम्बई 28 दिसंबर 1885। तो इसका हुआ कि भाई अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि इसमें अध्यक्ष है WC बनर्जी, आपने सुने होंगे, तो उनका फुल नेम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव उस समय थे, यानी कि जनरल सेक्रेटरी जो भी इनके बने थे वो एओ ह्यूम्स थे, नो डाउट। एओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या था, पूरा नाम उनका क्या था, कमेंट कीजिए। इसमें टोटल 72 सदस्य, ये भी कई बार पूछा गया है कि कितने सदस्य ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, जब स्थापना हुई थी तो कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 72 सदस्यों ने। दादा भाई नौरोजी, देखिए इसमें से कुछ मेन जो है, दादा भाई नौरोजी हो गया, काशीनाथ तेलंग हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनसा वाचा, एंड ये सब जो भी हैं इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन एक लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उनका क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। बनर्जी साहब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इसमें शामिल नहीं थे, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आगे। देखिए कार्य क्या बात करें थे, नामकरण। सबसे पहले तो इसका नाम का बात हुआ, तो सबसे पहले नाम का जो भी बात करा जाए तो इसका नेम जो था वो इंडियन नेशनल यूनियन था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से स्थापना हुई थी, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी जी आए, कहां से? लंदन से, तो उन्होंने सुझाव दिया कि भाई देख, यूनियन यूनियन यार बहुत कर लिए हम लोग, अब इसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस मतलब क्या हुआ, इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोगों का एक समूह का ही, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम के लिए उन्होंने यूनियन की जगह में कांग्रेस का सुझाव दिया। ठीक, इन्होंने 9 मांगों का प्रारूप तैयार किया, वो सब चीजें बातें हैं, ये सब नहीं पूछा जाता है कितने मांगों का, लेकिन हो सकता है पूछ ले तो आप इसको पढ़ लीजिए। उद्देश्य इन लोगों का क्या था? तो विभिन्न भागों में नेताओं को एकजुट करना, विभिन्न भागों के नेताओं को, जैसे कि आप देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। लाला लाजपत राय जी पंजाब में लगे हुए हैं, बिपिन चंद्रपाल बंगाल में लगे हुए हैं, तो ऐसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, और भी बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, ये सब दादा भाई नौरोजी हो गए, सभी लोग इधर उधर अपने अपने अलग अलग लगे हुए, तो एक तरफ से इनका उद्देश्य ये हो गया कि जो भी विभिन्न नेता हैं उन सभी को एक ही मंच में लाया जाए और सब कोई मिल करके जो है ब्रिटिश को बाहर किया जाए, ब्रिटिश के आगे अपना प्रस्ताव रखा जाए, उनसे अपना कार्य करवाया जाए। राष्ट्रीय एकता का विकास, ये तो बात हो ही गई। देखिए कांग्रेस ही है जो कि
पूरे राष्ट्र के लोगों को एक में जोड़ा था। ये बात आपको मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी बोल लीजिए कांग्रेस के बारे में। ठीक, समस्याओं पर विचार विमर्श व सिफारिश या निवेदन। कोई भी समस्या है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसमें सिफारिश होगी और उसमें निवेदन किया जाएगा। ठीक, एक पुस्तक है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा हुआ, क्या, दी इंडियन मिरर। ये कलकत्ता समाचार पत्र है, कलकत्ता से प्रकाशित होगा। इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में क्या बोला गया है, तो ये बोला गया कि प्रथम राष्ट्रीय सभा थी, प्रथम राष्ट्रीय सभा की संज्ञा दी गई है। और दूसरा क्या है, भविष्य की संसद का केंद्र भी बताया गया है इसमें, भविष्य की संसद का केंद्र। फिर आगे देखें तो जैसे लाला लाजपत राय व विलियम वेडरबर्न। देखिए विलियम वेडरबर्न और लाला लाजपत राय, ध्यान में रखिए कि इन्होंने क्या बोला था, इसको सेफ्टी वाल बोला था कांग्रेस को। ये सब कभी कभी पूछ लेता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक सिद्धांत बोल दिया था, मतलब कि तड़ित चालक सिद्धांत ये गोखले ने बोला था। डफरिन ने आपने देख ही लिया। उसके बाद फिर करजन ने क्या बोला, लड़खड़ाती हुई जा रही है कांग्रेस, अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मैं इसे एक शांतिपूर्ण अंतर का कुछ ऐसे ही दूंगा, उन्होंने बोला था। ठीक, अरविंदो घोष, इन्होंने क्या बोला, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है या क्षय रोग से मरने वाली, इन्होंने ये बोल दिया अरविंदो घोष जी ने। ये भी एक गर्म दल के थे अरविंदो घोष। बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी की बात हो रही है, बिपिन चंद्रपाल की नहीं हो रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कांग्रेस के लोग को पदों के भूखे राजनीति है, इन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे हैं, एक मतलब से ये बोल दिया। अच्छा, महात्मा गांधी ने क्या बोला, तो आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो काफी मतलब कि आए थे, बहुत बाद में आए गांधी जी। तो इन्होंने बोला क्या कि भाई देखो, जब आजादी मिल जाए ना तो कांग्रेस को खत्म कर देना, मतलब कि उसको समाप्त कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब कांग्रेस के जो प्रारंभिक अधिवेशन हुए थे उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे प्रथम अधिवेशन आपको बता दिया गया कब, 1885 में। कहाँ हुआ था, बंबई में। कहाँ पर होना था, पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ, बंबई में। गुरु कौन सा, कहाँ था, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कॉलेज में, चलिए उसको, भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें 72 लोग पार्टिसिपेट हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र बनर्जी इसमें भाग नहीं लिए थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम जो है कांग्रेस कर दिया गया, यूनियन की जगह में कांग्रेस कर दिया गया। द्वितीय अधिवेशन कब होता है, 1886 में। इसमें कहाँ हुआ, तो कोलकाता में। सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ होता है, कोलकाता में। उसके बाद मुंबई, अधिक बंबई में। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम पारसी अध्यक्ष बोलते हैं, मतलब कि एक पारसी थे दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हो गए, दादा भाई नौरोजी। जो सेकंड अधिवेशन 1886 का है। 3 बार कांग्रेस में ये अध्यक्षता किए थे। कब कब, तो ये भी पूछ लेता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 1886 में एक, 1893 यानी कि 7 साल और जोड़ लीजिए, 93 में 2, और तीसरा जो है लाहौर अधिवेशन होता है 1806 में, सॉरी 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कोलकाता अधिवेशन। यहीं पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें, वो भी मिलेगा भी। तीसरा अधिवेशन कब होता है, तो 1887 में होता है। इसमें मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए बदरुद्दीन तैयबजी यानी कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हो गए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। अच्छा, डफरिन ने कांग्रेस को की आलोचना, इन्हीं की जब ये अध्यक्षता चल रही थी 1887 में, तभी इन्हें डफरिन ने जो बोला था ना, ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। जब कांग्रेस बनो का नारा दिया था इन्होंने, कांग्रेसी बनो, इन्होंने क्या बोला, कांग्रेसी बनो। तो किसने नारा दिया, बदरुद्दीन तैयबजी ने। कब, अपने अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन 1887 में। नेक्स्ट, चतुर्थ अधिवेशन। देखिए शुरू का लगभग 5-7-10 अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ अधिवेशन होता है, यानी चौथा अधिवेशन कौन सा, ये फोर्थ है। कब हुआ, 1888 में। इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। देखो यार ध्यान से देख लोगे, थोड़ा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। बाकी क्या है कि 10 मिनट की वीडियो देखने से बस खाली आप अपना टाइम पास करते हैं, उसका सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, तो ध्यान से एक बार देख लो। चलिए, जॉर्ज यूले ये कौन थे, चौथा अधिवेशन कब हुआ था, 1888 में, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज नाम हो गया। ठीक, इसमें कौन थे, जॉर्ज यूल जो है प्रथम कांग्रेसी अध्यक्ष थे। एक बात बताओ, जैसे लोग बोलते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाने, छोटा सा वीडियो डालने बहुत लंबा समय हो जाता है। एक आप भी बताइए, इसको आप 2 पार्ट में देख लीजिए, एक बार आधा घंटा देख लीजिए या 20 मिनट देख लीजिए, फिर 20 मिनट देख लीजिए। अगर आपको छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, कहाँ से यार टॉपिक उसमें कंप्लीट होगा, ये बताओ। आपको टॉपिक उसमें कंप्लीट करना है, या बस खाली आपको मेन मेन क्या है कि 10 पॉइंट खाली दे दें। देखिए इसमें भी मेन मेन निकाल के दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ दिया जा रहा है। जितना अधिवेशन हुआ उतना पूरा पढ़ाने में 4 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको कोशिश किया जा रहा है कि उसमें मेन मेन जो चीजें आपको दे दे। लेकिन उसके बाद भी यार बहुत लोगों को होता है
चलिए आते हैं अपने टॉपिक में। तो 4 जुलाई के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष चुके हैं लाला लाजपत राय, सम्मिलित हुए थे इसमें। तो इसमें लाला लाजपत राय जी सम्मिलित हुए थे इसमें, समझ जाइए। तो पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय पहली बार कब कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, तो वो कब हो गया, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन, जिसमें जॉर्ज ज्यूले जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों पर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए जो भी ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भाई जो भी सरकारी अधिकारी हैं वो सब कांग्रेस में भाग नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मत लिख। सर सैयद अहमद खां का विरोध किया गया इसमें, सर सैयद अहमद खां का विरोध किया गया। चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5वां अधिवेशन यानी कि 5th सेशन, इस क्या होता है मुंबई में। विलियम वेडरवर्न, विलियम वेडनबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा एक बात यहाँ से ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है कि विलियम वेडरवर्न ये वही व्यक्ति हैं जो एओ उनकी जीवनी लिखी थी, यानी कि उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी, तो विलियम वेडरवर्न। ये पूछ लेता है एग्जाम, पहली बार महिलाओं में भाग लिया था इसमें। देखिए अभी तक महिलाएं एक भी नहीं आई थी, 4 अधिवेशन हो गया, 5वां अधिवेशन में पहली बार महिलाएं भाग लेती है। और लंदन में विलियम डिग्री की अध्यक्षता में इंडिया कमेटी की स्थापना हुई। इंडिया पत्रिका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां अधिवेशन 1890 कोलकाता में होता है। देखिए कोलकाता में बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, लगभग लगभग 10 अधिवेशन होते हैं कोलकाता में। फिरोज शाह मेहता कौन, एफएसएम बोलते हैं, फिरोज शाह मेहता जी को प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो प्रथम महिला स्नातक कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली, अब बोल दीजिएगा ठीक। उसके बाद फिरोज शाह मेहता ने इसमें पहली मतलब अध्यक्षता किया था। बस इतना ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। अच्छा 12वां अधिवेशन आ जाते, देखिए अब मेन चीज करवा जाएगा। 1896 में होता है कोलकाता में। इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी जी ने, रहीमतुल्लाह सयानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। अब देखिए ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वंदे मातरम इसमें गाया गया था, जो कि तो पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस में कब गाया गया था, कौन सा अधिवेशन में, तो 1896 का 1896 का 12वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें गाया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21वां अधिवेशन 1905 बनारस में हुआ था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या, 21वां कब हुआ, 1905 में। इसमें क्या हुआ, बनारस में। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक, बात समझ गए होंगे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया था। ठीक, इसमें विपक्ष के नेता मान इनको बोला गया था। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अनुसार स्वशासन की मांग की थी इन्होंने। गोखले ने क्या बोला भाई, जैसा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, क्योंकि वो सब भी ब्रिटिश के अंडर ही आते हैं, तो उन लोगों को जैसा स्वशासन है उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक, बंगाल विभाजन की आलोचना की, क्योंकि 1905 में ही बंगाल विभाजन हो गया था। कब, 20 जुलाई को वो हुआ, मतलब कि प्रस्ताव किया गया और 16 अक्टूबर को इसको लागू किया करना था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1905 में जब 21वां अधिवेशन होता है तो उसी में बंगाल विभाजन की आलोचना की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने बाद में क्या इसी समय किया था, 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। फिर आते हैं 1906 में। अभी आपने देखा कोलकाता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और दादा भाई नौरोजी आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे यहाँ पर। ये मतलब कि दादा भाई नौरोजी जी का 3rd टर्म था ये कांग्रेस का अध्यक्ष में। ठीक, 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में, डॉक्टर राम बिहारी घोष। अब देखिए ये रास बिहारी घोष, यहाँ पर देखिए 2 घोष थे। एक तो ये रास बिहारी घोष हो गए, एक और घोष थे, उनके बारे में आगे देखेंगे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पर होता है, नरम दर और गरम दर। मतलब जान जाइए कांग्रेस का ये स्थिति हो जाती है कि जूता चप्पल कुर्सी टेबल सब उड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में। तो यहाँ अक्सर ये पूछ लेता है कि जब सूरत का अधिवेशन हुआ था, पहली बात तो ये कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। ठीक, तो 1907 में कहाँ पर, सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। ठीक, कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गई थी। इसे अपने विचार को लेकर हुए थे। उसमें एक्चुअली क्या था कि नरम दल का कहना था कि भाई हमारे अध्यक्ष ये बनेंगे, और गरम दल का कहना था कि मैं नहीं, हम अध्यक्ष इनको बनाएंगे। अपने अपने पार्टी में भिड़ गए कि नहीं, उसी की बात को लेकर बसाबसी हुई है, बहुत अच्छा हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बिशन नारायण धर होते हैं कब, 1911 कोलकाता अधिवेशन में। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया
1896 वाला जिसमें वंदे मातरम गाया गया, और दूसरा हो गया 1911 में जिसमें जनगण मन गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। अब देखिए, सब जगह सब टूटे और लखनऊ में आगे फिर जुड़ गए कांग्रेस। समझ गए? कहाँ पर टूटे? सूरत में। गुजरात में आप देख लीजिए, सूरत कहाँ है? गुजरात में, वहां से टूट रहे हैं और आकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुड़ रहे हैं। अंबिका चरण मजूमदार, और ये भी कई बार पूछा गया है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। इसमें नरम दल और गरम दल मिल गए, यानी समझौता हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम के मध्य समझौता हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया। देखिए, मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन था, उनको पृथक निर्वाचन के लिए 1916 को जो अधिवेशन आया था, अधिनियम आया था, उसी में दे दिया गया था। वो सब हम अधिनियम देखेंगे तो उसमें देखेंगे। मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया था। किसका? जो ये पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार है कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग का, उसी का विरोध किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। इनको मालवीय जी हो गए, मौलाना जी भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 33वां अधिवेशन 1917 में। क्या हम क्या कहते हैं कि अभी इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा, 21 मिनट 22 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। ज्यादा लंबा हो जाता है तो लोगों को अच्छी लगती नहीं है। ठीक, लोग स्किप करके निकल जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू देखें तो हम आपको पूरा मतलब कि एक ही में पूरा कांग्रेस करके दें, लेकिन आप देखेंगे नहीं, तो मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी में पार्ट 2 ऐड कर दूंगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और ज्यादा इधर के इजुल फुजुल की बातों में न रहिए, तो ये पढ़ लिख लोगे आप ही को फायदा करेगा। ठीक, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट इसके जस्ट बाद अपलोड किया जाएगा।